नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड साइक्लोएल्कीन में। 6 कार्बन तक की साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है, क्योंकि उसमें आप ट्रांस आइसोमर नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं ये कंपाउंड ले लूं, दिस इज साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लोब्यूटीन, ये साइक्लोपेंटीन, और ये साइक्लोहेक्सीन। तो इन सब में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ट्रांस आइसोमर यू कांट ड्रा। बट अगर कार्बन 6 से ज्यादा है, 7 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्कीन में पॉसिबल होता है। सपोज जैसे मैंने साइक्लोहेप्टीन ले लिया, तो साइक्लोहेप्टीन में 7 कार्बन ऐसे, अब दोनों H सेम साइड हैं तो इससे आइसोमर हो। अब इसका ट्रांस आइसोमर भी आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। अब दोनों H अपोजिट साइड हो गए, ट्रांस आइसोमर हो गया। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड सिस, दोनों अपोजिट साइड ट्रांस। नॉर्मली हमने बताया था कि सिस और ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सिस की स्टेबिलिटी कम होती है। बट साइक्लोएल्कीन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसमें सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा, ट्रांस की कम। ये जो ट्रांस है, दिस इज लेस स्टेबलाइज, दिस इज लेस स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन इंटरनल हाइड्रोजन्स। मैं इसको फिर से ऐसे यहां बना दूं, तो इनके इंटरनल हाइड्रोजन्स में रिपल्सन होता रहता है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, उसी तरह इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन। तो सारे इंटरनल हाइड्रोजन्स में आपस में, ये तीनों हाइड्रोजन में आपस में ऐसे देखिए रिपल्सन होने लगा। रिपल्सन के कारण लेस स्टेबलाइज हो गया। इसी तरह साइक्लोडेकीन ले लें, साइक्लोडेकीन ऐसे, ये दोनों H सेम साइड, इससे आइसोमर। और अगर ये अपोजिट साइड है तो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा ऐसे। अब ये हाइड्रोजन यहां पर है और ये हाइड्रोजन यहां पर, दोनों H अपोजिट, नाउ दिस इज द ट्रांस आइसोमर। अब यहां भी ट्रांस की स्टेबिलिटी कम, सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर हैं, इंटरनल हाइड्रोजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे और इन सभी हाइड्रोजन्स का आपस में रिपल्सन होने लगता है। इसके कारण अब ट्रांस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो 6 कार्बन तक की एल्कीन, साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। बट अगर कार्बन 6 से ज्यादा है, साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोडेकीन, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। और उस केस में ट्रांस की स्टेबिलिटी कम होगी, सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ट्रांस की स्टेबिलिटी कम क्योंकि इंटरनल हाइड्रोजन्स के बीच में आपस में रिपल्सन होने लगता है। ना इसके अलावा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो ऑक्सीन्स और डायजो कंपाउंड्स भी शो करते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो उन कंपाउंड्स में होती है जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो ऑक्सीन्स और डायजो कंपाउंड्स में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in oximes and diazo compounds. सबसे पहले डायजो कंपाउंड्स। डायजो कंपाउंड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, ये सपोज CH3, ये CH3, इस एंड पर एक लोन पेयर, इस एंड पर भी एक लोन पेयर। अब आप देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है नहीं, 2 आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है, तो यहां सिस आइसोमर को सिन बोलते हैं।
और अगर वो दोनों अपोजिट हो जाएं, दिस इज N डबल बॉन्ड N, दिस इज CH3, दिस इज CH3, और दोनों N के लोन पेयर भी अपोजिट हो गए, तो यहां पर अब इसको ट्रांस या इसको एंटी बोलेंगे। तो जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट हो एंटी, जिसमें सेम साइड हो सेम। ऐसे मैं ये ले सकता हूं कि दिस इज N डबल बॉन्ड N, ये PH और ये PH, सेम साइड, इसको सिन बोलेंगे। दिस इज N डबल बॉन्ड N। अब अगर ये दोनों PH अपोजिट हैं, नाउ दिस इज एंटी। तो N डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स को हम डायजो कंपाउंड बोलते हैं। अब जैसे डायजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, वैसे ही एल्डोक्सीन्स और कीटोक्सीन्स में होती है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्डोक्सीन। किसी एल्डिहाइड का अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा दें, एल्डिहाइड इज RCHO, ये हाइड्रोक्सिल एमीन से NH2OH, तो ओवरऑल H2O निकल जाता है ऐसे, और जो प्रोडक्ट बना हुआ है ऐसे कि दिस इज RCH डबल बॉन्ड NNOH, इसको हम एल्डोक्सीन बोलते हैं। एल्डोक्सीन में अगर H और OH सेम साइड में है तो उसको सिन, और अगर अपोजिट साइड में है तो एंटी। जैसे R की जगह अगर मैंने CH3 ले लिया, नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड N NOH, N पर ये लोन पे, अब आप देखिए H और OH सेम साइड, ये सिन कहलाएगा। और अगर H और OH अपोजिट साइड है, नाउ दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड N NOH, N पर लोन पे, ये एंटी कहलाएगा। इस तरीके से। ऐसे ही ना, अगर ये PH है, मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज C डबल बॉन्ड N OH H PH, H और OH सेम साइड, ये सिन कहलाएगा। और अगर H और OH अपोजिट साइड, तो एंटी कहलाएगा। सो इस तरह से एल्डोक्सीन में भी सिन और एंटी आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। कीटोक्सीन में जो सिन और एंटी आइसोमेरिज्म होती है, वो वहां पर सेम कंपाउंड को हम सिन और एंटी दोनों टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे एक कंपाउंड ऐसे ले लिया कि दिस इज PH CH3 डबल बॉन्ड NNOH। अब आप देखिए यहां पर CH3 और OH सेम साइड है, तो जब मेरे को इसका नाम लिखना होगा सिन के टर्म में, तो मैं लिखूंगा सिन मिथाइल फिनाइल कीटोक्सीन, जैसे सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्सीन। और अगर मेरे को इसको एंटी के टर्म में लिखना होगा, तो आप देखिएगा PH और OH अपोजिट साइड है, तो जो अपोजिट है अगर मुझे एंटी के टर्म में लिखना है, नाउ दिस इज एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्सीन। यानी सेम कंपाउंड को मैं सिन के टर्म में भी लिख सकता हूं, एंटी के टर्म में भी लिख सकता हूं। अब अगर एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया कि दिस इज CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N NOH, N पर लोन पे। अब अगर मेरे को इसको सिन के टर्म में लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सीन, दिस इज मिथाइल इथाइल कीटोक्सीन। अगर मुझे इसको एंटी के टर्म में लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा दिस इज एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सीन, इथाइल मिथाइल कीटोक्सीन। तो सेम कंपाउंड को हम सिन के टर्म में भी लिख सकते हैं और एंटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म इन डायजो कंपाउंड्स एज वेल एज इन ऑक्सीन्स।